बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। विनर्स स्पोर्ट्स के साथ आपका मेज़बान है शहज़ादा मोइन हाज़िर है। नेशनल T20 टूर्नामेंट जो है इस वक्त है कराची में जारी। 3 मुख्तलिफ ग्राउंड्स में इस टूर्नामेंट का इनेकाद किया जा रहा है, जहाँ पर मुख्तलिफ मैचेस खेले जा रहे हैं। आज एबटाबाद ने कराची को शिकस्त दी, जबकि दूसरी तरफ अगर हम देखें तो पेशावर ने कामयाबी हासिल की है सियालकोट के ख़िलाफ़। तो पेशावर अब तक टॉप रेटिंग में नज़र आ रही है, टॉप पॉइंट्स पर जो इस वक्त फाइज है पेशावर की टीम इस टूर्नामेंट के अंदर, नेशनल T20 के अंदर। और अगर हम बात कर लें खासकर इस टूर्नामेंट के हवाले से, तो मुख्तलिफ मैचेस जहाँ पर मुख्तलिफ ग्राउंड्स पे हो रहे हैं, वहाँ शायकीन क्रिकेट को अपने खासकर पसंदीदा क्रिकेटर्स को देखने का भरपूर तौर पर मौका मैसर हो रहा है। क्रिकेटर्स के साथ वो बाकायदा तौर पर सेल्फीज बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं, और साथ साथ शायकीन क्रिकेट के लिए अच्छी खबर, तमाम ही क्रिकेटर जो है इस सीज़न के अंदर जो है परफॉर्म करते हुए डोमेस्टिक क्रिकेट T20 में नज़र आ रहे हैं। सारे सूरत पे बात करेंगे, और साथ साथ पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया की सीरीज़ के हवाले से बात करेंगे, और ख़ासकर दीगर खेलों पे जो हम बात करते हैं, आज हम कबड्डी पे बात करेंगे, दीगर और जो खेल खेले जा रहे हैं कराची के अंदर, टेनिस, उस पर बात करेंगे, चेस पे बात करेंगे, और मुख्तलिफ गेम्स पे भी आज अपने प्रोग्राम के अंदर बात करेंगे। हमारे साथ आज हमारे साथी स्पोर्ट्स एनालिस्ट मौजूद हैं, जावेद इकबाल भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अपने खासकर पसंदीदा क्रिकेटर्स को देखने का भरपूर तौर पर मौका मैसर हो रहा है। क्रिकेटर्स के साथ वो बाकायदा तौर पर सेल्फीज बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं, और साथ साथ शायकीन क्रिकेट के लिए अच्छी खबर, तमाम ही क्रिकेटर जो है इस सीज़न के अंदर जो है परफॉर्म करते हुए डोमेस्टिक क्रिकेट T20 में नज़र आ रहे हैं। सारे सूरत पे बात करेंगे, और साथ साथ पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया की सीरीज़ के हवाले से बात करेंगे, और ख़ासकर दीगर खेलों पे जो हम बात करते हैं, आज हम कबड्डी पे बात करेंगे, दीगर और जो खेल खेले जा रहे हैं कराची के अंदर, टेनिस, उस पर बात करेंगे, चेस पे बात करेंगे, और मुख्तलिफ गेम्स पे भी आज अपने प्रोग्राम के अंदर बात करेंगे। हमारे साथ आज हमारे साथी स्पोर्ट्स एनालिस्ट मौजूद हैं, जावेद इकबाल भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। और जिस तरह मैं जिक्र कर रहा था कि आज कबड्डी पे भी बात होगी, और साथ साथ मलाखड़ा पे भी बात होगी, और चेस पे भी बात होगी, तो हमारे साथ गुलाम यासीन साहब मौजूद हैं, जो कबड्डी एसोसिएशन सिंध के चेयरमैन हैं, वो हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। उनसे भी बात करेंगे कबड्डी के हवाले से और दीगर खेलों के हवाले से, और ख़ासकर सिंध गवर्नमेंट के हवाले से कि वो कितने इक़दाम कर रही है खेलों के हवाले से कराची के अंदर। तो सबसे पहले हम चलते हैं जावेद इकबाल भट्टी की तरफ। जावेद साहब, नेशनल T20 तो जारी है, उस पर हम थोड़ी देर बाद बात करेंगे। सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया में बात कर लेते हैं। पाकिस्तानी टीम पहुंच चुकी है। आज बाकायदा तौर पर पहला प्रैक्टिस सेशन हुआ, क्योंकि कल का प्रैक्टिस सेशन बारिश की नज़र हो गया था। आज प्रैक्टिस सेशन में बड़े होपफुल नज़र आए पाकिस्तानी क्रिकेटर, खासकर सरफराज अहमद का भी बयान आया कि हम भरपूर तौर पर प्रैक्टिस की है, और माजी में जो गलतियाँ हमसे हुई हैं, माजी में हम टेस्ट सीरीज़ नहीं जीत पाए हैं, कोशिश होगी कि इस दफ़ा इस टीम के साथ हम इस टेस्ट सीरीज़ को जो ऑस्ट्रेलिया में खेली जा रही है उसको अपने नाम करें। जी जावेद साहब। बहुत शुक्रिया मोइन भाई, जिस तरीके से आपने बात की ऑस्ट्रेलिया टूर की, तो जिस तरीके से आपने इंटरव्यू में कहा कि आज तक हमारी टीम जो पाकिस्तान की, वो ऑस्ट्रेलिया में कोई टेस्ट सीरीज़ नहीं जीत सकी। 59 साल तकरीबन हो गए हैं, सिर्फ हमने वहाँ अभी 4 ही टेस्ट जीते हैं। लास्ट टाइम भी मेरे ख्याल 28 साल कबल वसीम अकरम की क़यादत में हमने ऑस्ट्रेलिया से टेस्ट जीता था। इससे पहले भी बहुत बड़े बड़े लेजेंड कप्तान, इंतखाब आलम, मियाँजाद, ज़हीर अब्बास, अज़हर अली, बाबर, ये सब की कैप्टनसी भी रही, लेकिन ऑस्ट्रेलिया से सीरीज कभी भी नहीं जीत पाए। इस दफ़ा जो टीम का कम्बिनेशन है, जैसे हम भी कह रहे हैं, आप भी कह रहे हैं कि लड़कों को जो मेरिट पे मुंतखब किया गया है, और हमारा नया कप्तान है शान मसूद, और बाबर आजम पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करेगा ये टूर बैटिंग, क्योंकि बाबर आजम के कांधों पर है, क्योंकि हमारी टीम की रीढ़ की हड्डी जो है वो बाबर आजम ही है। और उसके साथ देखें सऊद शकील को परफॉर्म करना है, इमाम को, अब्दुल्ला शफीक को, और शान मसूद को भी। मैं ये समझता हूँ कि ऑस्ट्रेलिया में अगर आप खौफजदा होकर खेलेंगे, दिफाई पोजीशन में आ जाएंगे, तो ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स जो है वो बिल्कुल इसी इंतज़ार में रहते हैं कि क्योंकि उनके जो भी टीमें टूर करती हैं वो हमेशा वो उनकी कंडीशन से परेशान होती हैं, और इस हवाले से वो दिफाई क्रिकेट खेलने पर मजबूर होती हैं। जिस तरीके से आपने ऑस्ट्रेलिया में अगर आपने दफाई पोजीशन ली, तो समझे ऑस्ट्रेलिया के बॉलर जो हैं वो आप पे हमला कर देंगे, वो तो होते ही इसी इंतज़ार में हैं। तो आप उस अगर इस सोच के साथ, इस माइंड के साथ खेलने जाएंगे, तो रिजल्ट आपके हक में कतई नहीं आएगा। अगर आप फ्रेश माइंड के साथ ऑस्ट्रेलिया में बिल्कुल कंडीशन से आप एडजस्ट हो चुके हैं,
आपने कल प्रैक्टिस सेशन किया, आज भी किया, कल बारिश होगी तो इंडोर ही किया। तो जिस तरीके की हमारी टीम है, जिस तरीके के बड़े बड़े नाम हैं, तो मैं ये समझ रहा हूं कि इस दफा जो है ऑस्ट्रेलिया को कम से कम सीरीज नहीं तो वह आपको 1 से 2 टेस्ट जीत कर देने चाहिए। अगर आप बड़े दिल के साथ खेलेंगे, जीत के जज्बे के साथ जाएंगे, यही लगन आपके पास होगी, तो इंशाल्लाह मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान टीम जो है, जो टूर कर रही है ऑस्ट्रेलिया का, वहां इन्हें कोई मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। क्योंकि हमारे बॉलर्स जो हैं, फास्ट बॉलिंग में भी हमारा शोबा तकरीबन काफी मजबूत है, और स्पिनर देखें अबरार अहमद से हम उम्मीद कर रहे हैं अगर उन्हें इन किया जाता है तो आपके लिए सरप्राइज पैकेज है। वसीम जूनियर हो गया, शहनशाह अफरीदी ने तो वार्नर को मेरे ख्याल तंबी भी कर दिए कि क्योंकि हो सकता है उनका ये आखिरी सीरीज हो कि हम आपकी जो आखिरी सीरीज है वो अच्छी नहीं जानी देंगे। तो ये सारी चीजें साथ साथ चल रही हैं, और जिस तरीके से हमारे प्लेयर्स वहां जम के प्रैक्टिस कर रहे हैं, बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग ड्रिल्स कर रहे हैं अपनी, तो ये नजर आ रहा है मोइन भाई कि इस दफा इंशाल्लाह पाकिस्तान आपको अच्छा रिजल्ट देगा। पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया में अच्छा रिजल्ट दे, इसके लिए भी हम दुआ गो हैं कि पाकिस्तान पहली दफ़ा ज़रूर सीरीज़ नाम करे। 59 ईयर्स के अंदर पाकिस्तान ने कभी भी ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ जो है सीरीज़ नहीं जीत पाई है। इस क्रिकेट के अरसे के दौरान मुख्तलिफ कप्तान ज़रूर चेंज हुए, लेकिन पाकिस्तान कभी भी ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ सीरीज़ अपने नाम करने में टेस्ट सीरीज़ नाकाम रहा है। थोड़ी सी बात है क्योंकि क्रिकेट की हो रही थी, अब थोड़ी सी कबड्डी पर बात कर लें। गुलाम यासीन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। गुलाम यासीन साहब है, क्योंकि आप सिंध गवर्नमेंट के साथ भी मुंसलिक है, सबसे पहले सिंध गवर्नमेंट खेलों के लिए जो है क्या इक़दाम कर रही है, खासकर सिंध के अंदर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शहजाद मोइन साहब बड़ा अच्छा सवाल किया है और वक्ता सवाल किया है आपने। सिंध गवर्नमेंट जो केयर टेकर आई है, इसमें जो स्पोर्ट्स के डॉक्टर सैयद मोहम्मद अली शाह एक बहुत बड़ा नाम है। उनके फर्जंद डॉक्टर जुनैद अली शाह स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स को डिपार्टमेंट्स को देख रहे हैं। उन्होंने आते ही सबसे पहले उन्होंने जो हमारे पास पैरेलल बॉडीज़ हैं उनके ऊपर डंडा उठाया है। उसके बाद उन्होंने कहा है कि सिंध के कोने कोने में जो खिलाड़ी हैं, कौन हैं जो कहाँ से आ रहे हैं, जिनको अप्रोच नहीं मिल रही यहाँ सिंध गवर्नमेंट में स्पोर्ट डिपार्टमेंट, उनकी लिस्टें बनवा रहे हैं। और हमारे ओलंपिक एसोसिएशन के सेक्रेटरी जनरल अहमद अली राजपूत साहब, असगर बलोच साहब, हमीद बलोच और खालिद रहमान साहब इसी कामों में लगे हुए हैं। और दूसरी सबसे बात यह है कि गुज़िश्ता 5 सालों में हम सिंध गेम नहीं करा सके, ये हमारे लिए बहुत बड़ा अलमिया था। और हमारे जो अभी सिटिंग मिनिस्टर हैं डॉक्टर सैयद जुनैद अली शाह साहब, वो इसी मेहनत में लगे हैं। इंशाल्लाह बहुत जल्द आपको खुशखबरी मिलेगी कि इन्हीं के टेनिवल में सिंध गेम भी होने जा रहे हैं। वो सिंध गेम प्योरली होंगे, इसमें कोई भी पैरेलल बॉडी नहीं होगी। इसमें सिंध के उन खिलाड़ियों को भी चांस दिया जाएगा जो दूर अंदाज अंदरूनी शहरों में, गाँव में रह रहे हैं और वो अप्रोच नहीं कर पा रहे। इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द उनको सिंध गेम का हिस्सा बना दिया जाएगा। सिंध गेम का हिस्सा बना दिया जाएगा। सिंध गेम काफ़ी अरसे के बाद है, जो बाकायदा तौर पर जो मिनिस्टर हैं इस वक्त स्पोर्ट्स के जुनैद अली शाह, उन्होंने ऐलान किया कि सिंध गेम इस दफ़ा ज़रूर होगा। आप समझ रहे हैं कि आपने ख़ुद कहा कि पैरेलल बॉडी को इसमें ज़रूर है शामिल नहीं किया जाएगा, तो खिलाड़ी किस तरह मेकअप होते हुए नज़र आएंगे? क्योंकि अक्सर हम देखते हैं बहुत सारे गेम्स के अंदर पैरेलल बॉडी बड़े अच्छा काम कर रही होती है, वहाँ पर अगर उन खिलाड़ियों को सपोर्ट नहीं मिलेगा और सिंध गेम से उनको मौका अपना जौहर दिखाने का नहीं मिलेगा, तो वहाँ तो नुकसान खिलाड़ियों को होता हुआ दिखाई देगा ना, आपस की लड़ाई में वहाँ पर। भाई इसी बात को देखते हुए हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर डॉक्टर जुनैद अली शाह और अहमद अली राजपूत साहब ने ये तय किया है कि वो जो हमारे पैरेलल बॉडीज़ के हैं उनको या तो कहा जाएगा कि हमारे प्लेटफॉर्म पे आ जाएं, अपनी बॉडीज़ को ख़त्म करें पैरेलल, और हमारे जो सिंध ओलंपिक एसोसिएशन की जो अम्ब्रेला है उसके नीचे आ जाएं। और 1-2 ग्रुप सुनने में आया कि वो भी काफ़ी हद तक अहमद अली राजपूत के साथ डायलॉगबाजी कर चुके हैं और टेबल टॉक्स भी उनकी हो चुकी है। आई होप कि वो जो आप अभी कह रहे हैं खिलाड़ियों के जो हौसला शिकनी होगी, हौसला अफजाई होगी उन खिलाड़ियों की जिनका कसूर नहीं है कि एक पैरेलल में बैठा है और दूसरी सिंध ओलंपिक एसोसिएशन में बैठे हैं, दोनों को आपस में लड़ाई की वजह से और खेला नहीं जा रहा। इंशाल्लाह ताला इस मौजू को, इस चैप्टर को भी क्लोज कर दिया जाएगा। हो सकता है कि पैरेलल बॉडी का वजूद ही ख़त्म हो जाए और टोटली सिंध ओलंपिक एसोसिएशन, क्योंकि डॉक्टर सैयद जुनैद अली शाह चेयरमैन भी हैं हमारे ओलंपिक एसोसिएशन के, तो आई होप के बहुत पॉजिटिवली आपको रिस्पांस मिल जाए। आप कह रहे हैं कि एक बाकायदा तौर पर एक अमरेला के नीचे बाकायदा तौर पर एक ऐसी मीटिंग रखी
की जाएगी, जहां इन ऑर्गेनाइजेशन को एक जगह बैठाकर ये बाकायदा तौर पर उन्हें कहा जाएगा कि आप हमारे साथ सिंध ओलंपिक एसोसिएशन के साथ मुंसलिक हो जाएं और फिर बाकायदा तौर पर इसी के साथ आप सिंध गेम में शिरकत कर सकें, यही कहने का मतलब है? नहीं, मीटिंग की बात नहीं है, ना अम्ब्रेला की बात है, ना हम उनको कहेंगे। एक्चुअली बात है खिलाड़ी की। वो खिलाड़ी जो ज़ाया हो रहा है, वो खिलाड़ी जो ना राइट पे है ना लेफ्ट पे है, उसी खिलाड़ी के जज्बात को, उसी खिलाड़ी की बातों को मद्देनजर रखते हुए अहमद राजपूत साहब ने भी बहुत से अपने एफर्ट्स किए हैं। उनके साथ मुख्तलिफ जो पॉलिटिकल बॉडीज हैं उनके साथ मुलाकातें हो रही हैं उनकी, और इसी मौजू के देखते हुए इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द आपको रेस्पॉन्स भी मिल जाएगा और हम कोशिश करेंगे कि पैरेलल बॉडीज को अपने साथ मिला लें, पैरेलल बॉडी को मिला लें। यकीनन अच्छी बात है कि खिलाड़ियों का जो फ़न है वो यकीनन ज़ाया नहीं होना चाहिए। उनकी अपनी महारत होती है, वो बड़ी मेहनत से खिलाड़ी बनते हैं और पाकिस्तान के लिए नाम रोशन करते हुए नज़र आते हैं। इन्हीं में एक फातिमा सना भी है, पाकिस्तान वीमेंस टीम की खिलाड़ी, जिन्होंने 3 विकेटें ज़रूर हासिल की गई और पाकिस्तान के लिए तारीखी फ़तह न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ हासिल की पाकिस्तान वीमेंस टीम ने, और जहाँ पर 7 विकेटों से कामयाबी हासिल की और न्यूजीलैंड को 9 मैचेस के दरमियान अब तक खेले गए थे दोनों टीमों के दरमियान, और पहली दफ़ा पाकिस्तान टीम ने, वीमेंस टीम ने जो है न्यूजीलैंड के खिलाफ कामयाबी हासिल की, और वो भी न्यूजीलैंड की सरजमीन पर। ये एक अच्छा साइन था। फिर निदा बड़ी खुश नज़र आई कि उन्होंने इस कामयाबी का क्रेडिट खासकर अपने नौजवान वीमेंस क्रिकेटर्स को दिया कि उन्होंने भरपूर तौर पर मेहनत की थी पहले T20 के अंदर, और उसका सिला ऐसा मिला उन्हें कि बाकायदा तौर पर उनको 7 विकेटों से कामयाबी नसीब हुई। 127 रन स्कोर किए थे न्यूजीलैंड ने पहले खेलते हुए, और उसके बाद पाकिस्तानी बल्लेबाज ने बड़ी ज़बरदस्त बैटिंग का मुजाहरा किया और 3 विकेटों पर ये जो पूरा स्कोर है अबूर करते हुए दिखाई दिए। इसी पे जावेद साहब से भी बात कर लेते हैं। जावेद साहब, पहली दफ़ा हमने T20 के अंदर न्यूजीलैंड की टीम को शिकस्त दी है, वीमेंस टीम को। क्या समझते हैं कि काफ़ी अरसे से पाकिस्तानी टीम हम देख रहे थे कि वीमेंस टीम ग्रुप करती हुई नज़र आ रही है, अच्छी परफॉर्मेंस दे रही थी, लेकिन विनिंग ट्रैक पर नहीं आ रही थी, और दरियाए गैर में जाकर विनिंग ट्रैक का संभाला पाकिस्तानी टीम ने हासिल किया। निदा डार की क़यादत में पहली दफ़ा जो है न्यूजीलैंड को न्यूजीलैंड की सरजमीन पर शिकस्त दी, पहली दफ़ा न्यूजीलैंड को सीरीज़ के अंदर शिकस्त दी। तो आप समझते हैं कि अब खासकर विमेंस क्रिकेटर के अंदर भी बड़ा जोश जज्बा नज़र आ रहा है, और ख़ासकर 2-3 नौजवान क्रिकेटर्स और विमेंस की बात कर लूँ तो जिस तरह मैंने सना फातिमा का नाम लिया, बड़ा ज़बरदस्त बॉलिंग करती हैं, और इसी बॉलिंग की बदौलत कल पाकिस्तान ने जो है बहुत कम महदूद रन पर जो है न्यूजीलैंड के बैटर्स को आउट किया। जी मोइन भाई, जिस तरीके से हम भी यहाँ बैठ कर जब हम विमेंस क्रिकेट पे बात करते थे तो हम वीनस के प्लेटफॉर्म से भी यही बात करते थे कि जब तक आप यंग्स प्लेयर नहीं डालेंगे टीम में तो आपको रिजल्ट नहीं मिलेंगे। तो देखिए वही वो जब कॉम्बिनेशन बना है, जब आपने जूनियर्स को लेकर आए, सीनियर्स के साथ मर्ज किया है, तो आपको तारीख में देखें हिस्ट्री क्रिएट कर दी उन्होंने। न्यूजीलैंड में जाके न्यूजीलैंड की वुमेन्स टीम को पहले T20 में हराना, और वो भी इतने अच्छे मार्जिन से। 127 रन का हदफ आपने हंसते खेलते 28.2 ओवर्स में सिर्फ 3 विकेटों को भी नुकसान पर हासिल कर लिया। देखिए अब जो वुमेन्स टीम है वो बेहतरी की तरफ जा रही है, निदा डार कप्तानी कर रही है, लेकिन जो नई बचियां आई हैं, सना फातिमा ने आपको जो फातिमा सना ने जो आउटस्टैंडिंग 3 आउट किए 18 रन देके, और आपको पता फिर उसके बाद जो आलिया रियाज ने जो आखिरी में आके 12 बॉलों पे 25 रन की जहराना इनिंग्स के लिए के इनिंग्स को जो मुस्तहकम शवाल कर गई थी, शवाल जुल्फकार ने 41 रन कर दिए थे, लेकिन ये कि आलिया रियाज ने अपनी पुरानी जो फॉर्म थी उसको कंटिन्यू किया है, और मैं ये समझता हूं कि ये हमारी वुमेन्स क्रिकेट के लिए आगे चलकर बहुत फायदेमंद होगा। जिस तरीके से उन्होंने दरियाए गैर में जाके जो न्यूजीलैंड के खिलाफ पहली इंटरनेशनल अच्छी टीम के खिलाफ फतह हासिल की, तो इसका क्रेडिट जो है ना वुमेन्स क्रिकेट को जाता है। बिल्कुल पाकिस्तान की तारीखी कामयाबी फातिमा सना के नाम रही, जिन्होंने 3 विकेट हासिल कर इस मैच में करेरी किरदार अदा किया। और साथ साथ अगर हम बात कर लें अपनी टीम को फतह नसीब कराने वाले शोएब मलिक की, सियालकोट की जानिब से कप्तानी करता है, और इस वक्त नेशनल T20 में सियालकोट की कप्तानी कर रहे हैं, अच्छी फॉर्म में नजर आ रहे हैं शोएब मलिक। 84 रन की इनिंग लास्ट उन्होंने खेली। आज भी मैच में वो गो के ज़्यादा रन नहीं बना सके, लेकिन टीम को भी फतह से जो है हमकनार करने में आज शोएब मलिक नाकाम नजर आए। लेकिन ओवरऑल अगर हम बात कर लें शोएब मलिक के हवाले से, तो
1000 चौके वो इससे अबूर कर चुके हैं T20 के अंदर। वो पाकिस्तान के पहले पाकिस्तानी बैटर्स बन गए जो दुनिया भर के अंदर जो है पाकिस्तान के लिए 1000 चौके लगा दिए हैं T20 के अंदर। और साथ साथ दुनिया भर के अंदर ये 8वें ऐसे बैटर्स हैं जिन्होंने बाकायदा तौर पर जो है 1000 रन के लिए जो है 1000 चौके लगा चुके हैं। तो इस पर भी बात करते हैं थोड़ी सी शोएब मलिक के हवाले से। जावेद साहब, शोएब मलिक काफ़ी इस टूर्नामेंट के अंदर नेशनल T20 में अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है। ऐसा लगता है कि शोएब मलिक आखिरी, उन्होंने अज़म का इज़हार किया कि आखिरी T20 भी शायद वो वर्ल्ड कप खेलना चाहते हैं। आप समझते हैं बोर्ड उन्हें ये आखिरी T20 जो टूर्नामेंट वो खेलने का अज़म जाहिर कर रहे हैं, उन्हें मौका फराम कर सकती है? और जिस किस्म की फॉर्म लगी हुई है उनकी, देखें वहीन भाई, इसमें कोई दो राय नहीं। शोएब मलिक में जो सलाहियतें थी आपको नज़र आ रही थी, और जिस तरीके से अभी आपने अपने इंटरव्यू में बताया कि उन्होंने जो ये संगे मील अबूर किया है, 1000 चौके और 1000 बाउंड्रियां मारना कोई मजाक नहीं है। ये बड़े बड़े प्लेयर्स हैं, दुनिया में 8 ही बैटर्स हैं, 8वें नंबर पे हैं, 8वें नंबर आ गए। तो ये पाकिस्तान के लिए भी बड़े एजाज की बात है। और जिस तरीके से शोएब मलिक ने अपने आप को फिट रखा हुआ है, बल्कि फिट नहीं सुपर फिट रखा हुआ है। देखिए फिटनेस तो उनकी है और बैटिंग फॉर्म भी लगी हुई है। लेकिन अब पाकिस्तान क्रिकेट में आपको पता है कि जो साथ इनके खेलने वाले थे वही कलीदी ओहदों पर आ गए। जब साथ खेलने वाले कलीदी ओहदों पर आ जाते हैं तो उसमें कई फैसले तो बहुत ही अच्छे हो जाते हैं, कई फैसले ऐसे होते हैं कि बाद में उनको रिवर्स करना है, बैकफायर हो जाते हैं। ताज़ा मिसाल आपको पता ही है, बिल्कुल सलमान बट की ताज़ा मिसाल है। और सलमान बट के हवाले से क्योंकि आज ही एक ब्रेकिंग न्यूज़ आई है कि बाकायदा तौर पर उन्हें अफगानिस्तान से ऑफर हुई है कि वहाँ पर आके वो कोचिंग कंसल्ट के तौर पर काम करें, उनकी बैटिंग की टेक्निक को बेहतर कर सकें। तो इस पर अभी सलमान बट ने कोई जवाब नहीं दिया है, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के PCB के साथ और कमेंट्री पैनल के साथ वो इस वक्त नेशनल T20 में कमेंट्री करते हुए नजर आ रहे हैं। गो के उनके साथ लास्ट है वहाब रियाज के साथ जो उनको ओहदे से हटाया गया, इस पर जरूर बात करेंगे। लेकिन साथ साथ कबड्डी पे ये जाने जाते हैं दोबारा, और कबड्डी के हवाले से बात कर लेते हैं, क्योंकि हमने खेलों के हवाले से तो सिंध गवर्नमेंट की बात कर ली गुलाम यासीन साहब से। कबड्डी के हवाले से क्योंकि चेयरमैन है ये सिंध के, कितना इक़दाम है सिंध गवर्नमेंट के साथ साथ आप लोग, क्योंकि आप गो के चेयरमैन है कबड्डी एसोसिएशन के, तो सिंध के अंदर कितना काम कर रहे हैं कबड्डी के लिए आप लोग? मोइन भाई, कबड्डी के लिए अभी डिस्ट्रिक्ट वाइज बहुत से प्रोग्राम हो चुके हैं। डिस्ट्रिक्ट साउथ के डिप्टी कमिश्नर साहब ने स्पेशली तौर पे मुख्तलिफ गेमों के साथ साथ कबड्डी के भी प्रोग्राम अरेंज करवाए हैं, डिस्ट्रिक्ट सेंटर, डिस्ट्रिक्ट वेस्ट के। उसके बाद फिर हमारा होगा यहाँ पे नेशन के हिसाब से हम रिक्वेस्ट की थी KMC वालों को, वो हमें एशियन बैंक के थ्रू कयूमाबाद में कबड्डी का हमें ग्राउंड बना के दे रहे हैं, जो काफ़ी अरसे से हमारे ज़ेर इस्तेमाल था। और हमारे स्पोर्ट्स के शौक़ को देख के मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब साहब ने ज़ाती दिलचस्पी ली, और उनकी उस दिलचस्पी की वजह से अब वहाँ पे डेवलपमेंट काम की जो पेपर वर्किंग होती है वो काम शुरू हो गया है। और इसी वजह से हमारे जो खिलाड़ी हैं उनमें एक नई जान फूकी जा रही है। वो खुश हो रहे हैं कि नई कबड्डी को भी अब कोई देखने वाला मिला है। और हाल ही में हमारे सिंध ओलंपिक एसोसिएशन के चेयरमैन डॉक्टर सैयद जुनैद साहब ने भी इसी को ख्याल में रखा है और कहा है कि ये हमारी तारीखी और कदीमी गेम्स में एक गेम है, लिहाजा इसको भी ऑन प्रायोरिटी ले लिया जाए। अच्छा, सिंध गेम्स होने वाले हैं, उसमें कबड्डी को शामिल किया जा हाँ, रहा है, और सिंध की टीम के लिए आप लोग क्या इक़दाम कर रहे हैं, कितनी तैयारियां उनके लिए करेंगे? जी, ये जो मैंने अर्ज की ना कि मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट में जो कबड्डी की हमारी 5 टीमें आपस में शेयरिंग करके गेम खेलती हैं, ये प्रिपरेशन ऑफ दी सिंध गेम भी है, और साथ में हमारी नेशन गेम की भी प्रिपरेशन हो रही है। और हमारे खिलाड़ी में एक जुनून आ गया कि सिंध गेम्स हो रही हैं, काफ़ी सालों के बाद हो रही हैं, तो उसमें भी हम अपने हिसाब से बहुत अच्छी प्रैक्टिस ला के काम पे कर रहे हैं। और हमारे नौजवान इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द इसमें नाम रोशन करेंगे। तमामी डिस्ट्रिक्ट्स का आप जिक्र कर रहे हैं गुलाम यासीन साहब है, और वेन्यू की बड़ी कमी होगी, क्योंकि कबड्डी के लिए कोई कम जगह नहीं चाहिए होती, थोड़ी सी खुली जगह चाहिए होती है। तो सिंध गवर्नमेंट अपना इक़दाम ये कहाँ पर कर रही है कबड्डी के लिए, या आप एज ए चेयरमैन सिंध के कितना इक़दाम कर रहे हैं वेन्यूज़ के हवाले से? जनाब, यहाँ पे मैं अर्ज कर चुका हूँ कि जो कयूमाबाद से ग्राउंड है ये भी सिंध गवर्नमेंट की बदौलत है। इसमें दीगर ग्राउंड्स के हवाले से बताएं ना, आप बार सिंध गवर्नमेंट्स के कयूमाबाद ग्राउंड की जब बात आ रही है ना शहजाद मोइन साहब, अब KMC स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में हमारा ग्राउंड है,
ठीक है। उसके अलावा हमारे जुनेजो टाउन है, वहाँ पे हमारा एक ग्राउंड है जो बहुत अच्छा है। एक्चुअली आपकी बात सही है, हमें सिर्फ ये नहीं देखना कि खेलना है, लेकिन हमारे पास जब गेम शुरू होती है तो बहुत क्राउड होता है। बहुत से लोग इसको कदीमी गेम को भूले नहीं है और बहुत शौक होता है। मेरा ख्याल है आप भी एक दो मतलब हमारे साथ इस प्रोग्राम में देख चुके हैं कि कितना क्राउड था, कितना जोश और जज्बा होता है और बहुत लोग खुश होते हैं सिर्फ इसी वजह से कि ये गेम ये मेहनत वाली और जवान मर्दों वाली गेम होती है। लिहाजा मुख्तलिफ हमारे अब डिस्ट्रिक्ट सेंटर में हमारा एक अपना ज़ाती दोस्तों का ग्राउंड है, उसको हम प्रिपेयर कर रहे हैं। इसी तरह डिस्ट्रिक्ट वेस्ट, डिस्ट्रिक्ट क्यामाड़ी को हम प्रमोट कर रहे हैं कि वहाँ पे हमारे कुछ ग्राउंड बन जाए जिसमें हम अपने खिलाड़ियों को वहाँ पे भी इंट्रोड्यूस करवाएं, वहाँ पर भी इंट्रोड्यूस करा सकें। जावेद इकबाल भट्टी साहब, बात हो रही थी कबड्डी की, तो थोड़ी सी दोबारा नेशनल T20 की तरफ आते हैं। 3 से 4 लड़कों ने बड़ा मुतासिर किया। यासिर खान बड़ी ज़बरदस्त फॉर्म में है, अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। विकेट टेकिंग के हवाले से अब्बास आफरीदी बड़ा ज़बरदस्त है, बॉलिंग के टॉप रैंकिंग में इस वक्त है नेशनल T20 के, उन्होंने आउट किए हुए हैं। फिर हुरैरा बड़ी ज़बरदस्त फॉर्म में है, शोएब मलिक बड़ी ज़बरदस्त फॉर्म में है। आप समझते हैं कि 5 से 6 लड़के ऐसे नज़र आ रहे हैं जिन्हें टॉप के पाकिस्तान, क्योंकि यहाँ से फ्रेंचाइज ने पिक करना है, फिर नेशनल फिर PSL का आगाज़ हो जाना है, तो यहाँ पर एक अच्छा प्लेटफॉर्म नज़र आ रहा है खिलाड़ियों के लिए। बिल्कुल मोइन भाई, ये T20 कप चल रहा है नेशनल, ये प्लेटफॉर्म है इनका आगे बढ़ने के लिए। लड़कों जिस तरीके से आपने हुरैरा का नाम लिया, यासिर का नाम लिया, शोएब मलिक का नाम लिया, तो मेरे ख्याल साहबजादा फरहान है, उनकी भी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस जारी इस टूर्नामेंट में। जिस तरीके से वो रन्स उस बल्ले से रन्स कर रहा है, और आपको पता है उसका एक अपना ही स्टाइल है बैटिंग का। जैसे ही पिशावर को वो अच्छा स्टार्ट दे देता है तो पिशावर का स्कोरबोर्ड पे स्कोर लगा। तो ये 3-4 लड़के ऐसे हैं जिनके लिए प्लेटफॉर्म है ये आगे जाने का। अब यहाँ से आपको पता है मुख्तलिफ फ्रेंचाइज जो हैं वो लड़कों को अपनी अपनी फ्रेंचाइज के लिए जो है वो लेंगे, तो लड़कों को चाहिए और ज़्यादा मेहनत करें। अब शोएब मलिक की तो आप बात ही छोड़ दें, वो तो आपको पता है बाई बर्थ ही वो बिल्कुल सुपर फिट प्लेयर है, उसने तो किसी भी टीम की कैप्टनसी कर लेनी है। अब ये जो दूसरी फ्रेंचाइज है उनको देखना चाहिए, यंग जनरेशन जो लड़का परफॉर्म कर रहा है आप उसे दें। अगर आप वो तैयार कर देंगे तो वो आगे चलकर पाकिस्तान के लिए फायदा, तो पाकिस्तान को सर्विस प्रोवाइड करेगा। तो ये सारी चीजें देखकर फ्रेंचाइज को फैसले करने चाहिए, सारी चीज़ें देखकर फ्रेंचाइज को फैसला करना चाहिए। गुलाम यासीन साहब, कबड्डी के साथ साथ चेस पे भी आप बाकायदा तौर पर ओहदे पे फाइज हैं, चेस के लिए कितना काम हो रहा है आपकी जानिब से? चेस में हमने डिस्ट्रिक्ट सेंटर से बहुत सी टूर्नामेंट, डिस्ट्रिक्ट टूर्नामेंट शुरू कर रखी हैं। मिस्टर वासिफ साहब जो है ना बहुत इसमें एक्टिव हैं। NGV स्कूल में भी वो प्राइमरी सतह पे भी, क्योंकि जब तक हम नीचे से बॉटम रोड से। गुलाम यासीन साहब, आपने वासिफ साहब का जिक्र कर लिया, तो ये आंखों देखा हाल है कि वासिफ साहब मुख्तलिफ स्कूल्स, मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में बाकायदा तौर पर इस गेम्स को इतनी तरजीह नहीं दी जा रही थी, लेकिन उनके बाद आने के बाद मैंने देखा कि बाकायदा तौर पर वहाँ पर टूर्नामेंट चेस के मुनक्किद हो रहा है। तो आप खुद जिक्र कर रहे हैं वासिफ साहब का, तो मेहनती लोग अगर आगे आएंगे तो खेल जरूर पर। इसलिए शेरा साहब के जब तक हम स्कूल और कॉलेजेस में इन गेमों को इंट्रोड्यूस नहीं करवाएंगे ना, हमारा जो टैलेंट है, हमारा जो सुनहरी बच्चा जो है ना वहाँ से निकल के आ नहीं सकता। देखिए, मैं और आप जब खेलेंगे तो अलग चीज़ है, लेकिन जो टैलेंट उन बच्चों में है जो हम वहाँ देना चाहते हैं। अच्छा देखिए, जहाँ चेस खेली जाती है तो वहाँ पे उनके एजुकेशन मयार बहुत आला हो जाता है, देन एंड देयर वो क्विक डिसीजन लेते हैं। तो हम और वासिफ साहब और हमारी बहन जुनबिया वो इसी सिलसिले में मेहनत कर रहे हैं और बहुत स्ट्रगल करें। वो ऑलरेडी यूनिवर्सिटी से मुंसलिक, स्पोर्ट डिपार्टमेंट से मुंसलिक हैं, तो उन्होंने प्राइमरी रूट पे, सेकेंडरी रूट पे और कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ में एक तरतीब के साथ काम करें। यहाँ तक कि मैं बताता चलूँ कि गिलगित बल्तिस्तान में भी हमने टूर्नामेंट शुरू कर रखे हैं, क्योंकि ये जो सीज़न है ये हमारी सीज़न है, इसमें शोर शराबा नहीं होता, सुकून वाली होती है। तो हम यहाँ वहाँ बैठ के ये प्रोग्राम्स ये ऑर्गेनाइज करें। अभी हमारी टूर्नामेंट गिलगित बल्तिस्तान में होने जा रही है, वो भी इसीलिए कि ठंडे माहौल में होगी और अच्छे खिलाड़ी निकल आएंगे।
जिससे अच्छा, अच्छे खिलाड़ी हैं तो निकल ज़रूर आएंगे, लेकिन तवज्जो देने की ज़रूरत है। जिस तरह वासिफ साहब काम कर रहे हैं, आप कर रहे हैं, उनकी वासिफ साहब की वाइफ बड़ा ज़बरदस्त इसके लिए काम कर रही है चेस के लिए, तो आप लोग के साथ साथ है, क्योंकि एक के 3 लोगों से तो चेस चल नहीं सकती, क्योंकि ग्रास रूट लेवल पर अगर काम कर रहे हैं, स्कूलों में बड़ा ज़रूरी है इस चीज़ की अवेयरनेस देना। इसके लिए कोई इक़दाम या कोई वर्कशॉप वगैरह स्कूलों के अंदर कराने का जी हाँ कर रहे हैं, हम बहस करें। हमारी दुनिया बहन तो यहाँ पे डिफेंस में उनकी एकेडमी है, वो वहाँ बच्चों को सिखाती है, ख़वातीन को सिखाती है, बच्चियों को सिखाती है कि चेस है क्या चीज़, आप इसको किस तरह खेलेंगे। अच्छा, जब उन बच्चों का इंटरेस्ट होता है तो फिर आहिस्ता आहिस्ता गेम को खुद कर देते हैं। अब आप हमारे जो वासिफ साहब और दुनिया बहन नहीं है, उनके साथ एक टीम है जो पूरी यहाँ पे हमारी बॉडी है जो वर्ल्ड फेडरेशन के साथ अटैच है, तो हम पूरी टीम के साथ वासिफ के साथ कंटिन्यू होते हैं, कभी लाहौर में, कभी इस्लामाबाद में, कभी पेशावर में। अब कुछ ऐसे गंदे अंडे भी होते हैं या हैंड्स होते हैं जो हमें प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बच्चों का जो रो है या बच्चों का जो जज्बा है वो उनको बहा देता है और बच्चे खेल रहे हैं। तो जहनी नशोनुमा के लिए बहुत बहुत जबरदस्त जहीन बिल्कुल बंदा जो निकलता है चेस का, अगर वो प्लेयर है तो बहुत ही जहीन निकलता है। ज़हीन इसके लिए आप इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो आपके पास तो माशाल्लाह आजकल जो आपके स्पोर्ट्स के मिनिस्टर हैं सैयद जुनैद अली शाह साहब, वो इन चीज़ों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं और पाया तकमील तक पहुंचाने तक जाते हैं। वो कोई भी गेम्स हो जिसमें भी जुनैद अली साहब चले जाए ना, उस गेम को पाया तकमील तक पहुंचाते हैं। जिस तरीके से आपने सिंध गेम्स का बताया कि सिंध गेम करवाने जा रहे हैं, अगर जुनैद अली शाह साहब का हाथ हुआ आप सब पे, जैसे आपकी पूरी, आपको पता बॉडी तो बनी हुई है लेकिन मिनिस्टर भी तो हो ना जो, लेकिन ये कि दिन रात वो एक कर देते हैं स्पोर्ट्स के लिए। इसमें कोई शक नहीं है, हमारे चेस को बहुत अच्छी तरह देख रहे हैं और नो डाउट खुद स्पोर्ट्समैन हैं और फर्स्ट क्लास क्रिकेटर रह चुके हैं, तो उसमें जुनून जज्बा भी है। बच्चों को सबसे बड़ी बात उसमें जो है ना, बच्चों को आगे लाने की उनमें जस्तुजू के बच्चे आएँ, खेलें, इस सिंध का नाम रोशन करें और इस पाकिस्तान का नाम, क्योंकि हम बाहर जाएंगे ग्रीन पासपोर्ट ग्रीन शर्ट के साथ जाते हैं ना, तो ये पाकिस्तान हमारा, तो इसीलिए का बिल्कुल जवाब ने सही कहा कि नशोनुमा बहुत होती है, स्पेशली चेस के हवाले से। चेस का बच्चा बिल्कुल इतना परफेक्ट है, आप यकीन करें। एक हमारे इंटरनेशनल वाइज हमारी गेम हो रही थी, एक 12-13 साल का बच्चा था जो हमारे इंटरनेशनल रेफरी उमर खान के साथ खेला, तो इस वक्त हमारे सेक्रेटरी जनरल है। अच्छा, खेलते खेलते एकदम से हमारे पास आया, कहना कि ये इसको नॉकआउट करें। भाई क्यों करें? बोला आइए। वहाँ देखा तो उसके जेब में इंस्ट्रूमेंट के तौर पे उनके मोबाइल जेब में थी। बोला ये इंस्ट्रूमेंट है। अच्छा, ये इलेक्ट्रॉनिक कोई भी आइटम होता है, डिवाइस को अलाउ नहीं किया जाता। अब वो बच्चा जो है ना इतना अवेयरनेस था, तो उसने कहा ये इसकी जेब में आता, कि वो मोबाइल ऑफ था, लेकिन कहा नहीं, और उसने सबने एक्सेप्ट किया और बच्चों को दाद दी और मिस्टर उमर खान जो है ना विड्रॉ हो गए, उनको नॉकआउट किया और बच्चा जीत गया। अच्छा, चेस के साथ साथ अगर हम देखें तो जहनत के खेल में स्क्रैबल भी बड़ा ज़बरदस्त पाकिस्तान के लिए खेला जा रहा है। पाकिस्तान के लिए चैम्पियंस बड़े निकल कर आ रहे हैं। 13, 16, 18 में हमने देखा कि इस एज के बच्चे पाकिस्तान के लिए चैम्पियन बने हुए हैं स्क्रैबल में, तो वहाँ भी काविशें आप लोगों की कितनी दिखाई दे रही हैं खेल में? मोइन भाई, बात ये है कि ये जो पाकिस्तान का बच्चा स्पोर्ट्समैन है और जहाँ जिस शहर से उनका ताल्लुक़ होता है ना, वो बड़ा टैलेंटेड होता है। आप पीछे हॉकी को उठा के देते हैं, जब कलीमुल्लाह से सलीमुल्लाह, सलीमुल्लाह से कलीमुल्लाह की आवाज़ें गूंजती थी, तो ये भी तो हमारे ही बच्चे भाई थे ना। इसी तरह आप फुटसॉल को देखें, आप जितनी गेम्स को उठाएं, इसमें सिर्फ और सिर्फ थोड़ी सी हमें सपोर्ट की ज़रूरत है, अम्ब्रेला की ज़रूरत है, और हमारा वो बच्चा हर जगह पे आपको टैलेंटेड होके दिखाएगा। कोरंगी की बच्चियां, अभी ह्यूमन राइट डिफेंडर काउंसिल ने वहाँ से प्रोग्राम शुरू किए, वहाँ से उन्होंने बच्ची को वर्ल्ड के ना उसमें जो रिकॉर्ड बनाया उसका, वहाँ पे आए, औरंगी से देखें ये क्या है, ये हमारा आपका टैलेंट है, हमारे बच्चों का, बस उनको आगे रास्ता देना चाहिए। अच्छा, आगे रास्ता देने के लिए यकीनन जिस तरह जावेद साहब भी कह रहे हैं कि स्पोर्ट्स मिनिस्टर का बड़ा अहम रोल होता है कि हर जगह। जुनैद अली शाह की एक अच्छी आदत ये है कि कहीं पर भी स्पोर्ट्स हो रहा हो,
और अगर उन्हें इनविटेशन है और इस गेम को भी परवान चढ़ाना चाह रहे होते हैं तो वो ज़रूर जो है उस इवेंट में शिरकत करते हैं, चाहे वो 10 मिनट के लिए हो, आधा घंटे के लिए हो या 4 घंटे के लिए हो, वहाँ पर ज़रूर जाते हैं। इन काविशों के हवाले से आप क्या कहेंगे जुनैद अली शाह? बिल्कुल, मैं इस बात के बिल्कुल ये मैं प्राउड है कि वो हमारे मिनिस्टर हैं। एक्चुअली स्पोर्ट्समैन जो है ना दिल का बड़ा सेंसिटिव होता है और केयरिंग होता है, क्योंकि ख़ुद स्पोर्ट्समैन है। अच्छा, उनकी फैमिली स्पोर्ट्समैन है, उनके वालिद साहब को ये एक किस्म की मिली है बिल्कुल एजाज़ हासिल है, ओलंपिक में तो परचम लहरा। इसीलिए जनाब ये किसी का दिल नहीं तोड़ते। मुख्तलिफ प्रोग्राम में जाएंगे, 2 मिनट जाएं, 10 मिनट जाएं, 1 घंटा जाएं, और कभी कभी तो एक प्रोग्राम में तो कभी बैठ भी जाते हैं, उठते नहीं हैं जब तक फाइनल ना हो। उन बच्चों के साथ आप जब देखें उनकी जो उनकी जो फ्रैंकनेस है या उनकी जो है ना, आप जब प्रोग्राम खत्म हो ना, आप देखें कितने बच्चे उनके लिए सेल्फी लेके लिए तैयार करे, छोटे छोटे घुल मिल जाए। अच्छा, डॉक्टर साहब खुद इतने लविंग है पर्सन, तो उनके साथ ऐसे घुल मिल जाते हैं कि जैसे ये खुद ऑलरेडी इसी गेम का एक हिस्सा है। तो वो हम उनसे बहुत अच्छी उम्मीदें रख के बैठे हैं और आगे भी रखे हुए, ऐसा हम चाह रहे हैं। और इंशाअल्लाह ताला ये हमारी गॉड गिफ्टेड है कि इस केयर टेकर गवर्नमेंट में हमारे मिनिस्टर साहब डॉक्टर जुन्नैद साहब को स्पोर्ट्स मिला। ही इज आल्सो स्पोर्ट्स पर्सन, और बहुत अच्छे काविशें हो रही हैं, काम कर रहे हैं। और अच्छा, उन्होंने अभी हाल ही में उन्होंने कहा कि ये जो ग्राउंड जिनके इंक्रोचमेंट है इनको रिमूव करें। बहुत अच्छा। पहले भी आपको याद होगा शरद भाई 2018 में इसी ही ऑनरेबल मिनिस्टर साहब की काविशें थी जो शादी हाल ख़त्म कराए गए थे, जो और कब्जे इंक्रोचमेंट, अभी यही उनका भी है और काफ़ी काम हो चुका है। इसको तो हम पॉजिटिवली कहेंगे ना। बिल्कुल है, अप्रिशिएट जरूर करनी चाहिए, बिल्कुल लाजमी होना चाहिए। खासकर स्पोर्ट्स मिनिस्टर के हवाले से इक़दाम अच्छे कर रहे हैं, खासकर खिलाड़ियों के लिए। इसी तरह हम आते हैं जावेद इकबाल भट्टी की तरफ। सलमान भट्ट के हवाले से बात हो रही थी, थोड़ी और मज़ीद कर लेते हैं। एक दिन के अंदर ओहदा चेंज हो गया, आप समझ रहे हैं, ओहदा चेंज किया, उन्हें फारिग कर दिया गया। फिर नौजवान अगर बैटर ना कहूँ असद शफीक को, तो उनके सलमान भट्ट की जगह पे उनको ओहदा दे दिया गया। वज़ीर आज़म की हिदायत पर बाकायदा तौर पर ये चीज़ हुई है। आप समझ रहे हैं कि एक दिन के अंदर सारे मामलात ख़त्म कर दिए गए सलमान भट्ट के हवाले से। बिल्कुल, देखें मोइन भाई, उस दिन भी हम यही बात कर रहे थे। ये मामला देखें, हमारे पीसीबी की जो चेयरमैन है वो अगर किसी को चीफ सेलेक्टर बनाते हैं या कमेटी का रुकन बनाते हैं तो वो जो है इख्तियारात देने के बाद वो छोड़ देते हैं कि अब जो है इनका काम है वर्क करना। अब आगे वहाब रियाज ने जो 3 नाम दे दिए, जिसमें भट्ट का भी नाम दे दिया है, तो आपको एक दिन में उसको विड्रॉ करना पड़ा। तो आप ये सारी स्क्रूटनी जो पहले किया करें कि इस प्लेयर्स के साथ क्या क्या लगा हुआ है, पास्ट में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ठीक है जो भी होना था। लेकिन अब जो नाम आया है असद शफीक का, मैं समझता हूं ये बहुत बेहतरीन चॉइस है। अगर इनके मशवरे शामिल किए जाएं तो ये पाकिस्तान क्रिकेट के लिए आने वाले वक्तों में बहुत मुफीद साबित होगा। आपने कहा कि असद शफीक के लिए एक अच्छा चॉइस है। असद शफीक 1 जनवरी से अपने ओहदे पे काम करेंगे, लेकिन कैरियर बहुत है असद शफीक का क्रिकेट के अंदर, लेकिन शायद इस ओहदे के बाद वो अपना कैरियर मजीद मुस्तहकम करने में नाकाम नजर आए। ऐसी चीज नजर आएंगी आप? नहीं मोइन भाई, ऐसा नहीं हो सकता। देखिए कैरियर चल रहा, क्रिकेट चल रही है तो क्रिकेट चलती रहेगी। मशवरात कैसे देंगे फिर वहाब रियाज? मशवरा देखें, वहाब रियाज तो पंजाब का मिनिस्टर भी तो है ना। वो मिनिस्टर होके जब चीफ सिलेक्टर का काम कर रहा है तो इसका मतलब पंजाब छोटा सा सूबा है, वहां कोई काम नहीं है। तो ये सारी चीजें साथ चलती रहेंगी, मुस्तकबिल में बात हुई असद शफीक के हवाले से वहाब रियाज से जब बात हो रही थी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, तो वहाब रियाज ने यह कहा कि असद शफीक के पे भी हम देख रहे हैं, उनकी परफॉर्मेंस को भी उन्हें ओहदा जरूर दे दिया गया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर बाकायदा तौर पर वो मशवरा देंगे पाकिस्तान के चीफ सेलेक्टर वहाब रियाज को। 1 जनवरी से उनका जो बाकायदा तौर पर वो काम करते दिखाई देंगे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ साथ। जिस तरह जावेद साहब कह रहे हैं कि उन्हें फर्क नहीं पड़ेगा, तो वहाब रियाज ने यही कहा था कि इस वक्त मिडिल ऑर्डर के अंदर अगर हम देखें तो सलमान अली आगा, इफ्तिखार अहमद और सऊद शकील अच्छी फॉर्म में नजर आ रहे हैं। अगर जरूरत पड़ी तो हम शायद असद शफीक पे भी नजर रखेंगे, उनकी परफॉर्मेंस के ऊपर भी। और कायद आजम ट्रॉफी में हमने देखा कि अच्छी परफॉर्मेंस दी असद शफीक ने। फिर पाकिस्तान कप हुआ, उसमें अच्छी परफॉर्मेंस रही असद शफीक की। नेशनल T20 के लिए कराची वाइट्स की कप्तानी कर रहा है असद शफीक, अच्छे परफॉर्म कर रही है टीम, अच्छा परफॉर्म असद शफीक कर रहा है। हमारी भी दुआ है कि असद शफीक फिर पाकिस्तान क्रिकेट के साथ मुंसलिक तो जरूर हो गए, पाकिस्तान टीम के साथ जरूर मुंसलिक हो, जहां पर मिडिल ऑर्डर में अपना
नुमाया कारकर्दगी माजी में दिखा चुके हैं, वहां पर अपनी बैटिंग से एक दफा फिर जलवा करो और पाकिस्तान के लिए एक बड़ा रन करने में कामयाब हो। तो दोबारा गुलाम यासीन की तरफ आते हैं, गुलाम यासीन साहब की तरफ। गुलाम यासीन साहब कबड्डी पे दोबारा वापस आते हैं, ज़रूरत इस अमर की थी हमें कि कबड्डी पे, क्योंकि हमारा सकाफती खेल कहा जाता है, अगर मलाखड़ा को देख लें, कबड्डी को देख लें, तीरंदाजी को देख लें, तो इन सब गेमों पर आप लोग भी क्योंकि मैंने इसलिए जिक्र किया था वेन्यू का कि हर गेम्स ये तीनों गेम्स के लिए वेन्यू थोड़ा सा खुला होना चाहिए था। आपने कहा 2 से 3 जगहें ज़रूर हैं, दीगर डिस्ट्रिक्ट्स में हम कोशिश करेंगे जहां जगहें हैं वहां पर, और कहीं कब्जा है तो उनको भी खत्म कराया जाए मिनिस्टर के ऑर्डर पे, स्पोर्ट्स मिनिस्टर के। तो साथ साथ ये खिलाड़ियों को किस तरह रागिब करेंगे आप कि आए ग्राउंड में? देखें, खिलाड़ी तो अभी तक रागिब ही हैं हमारे ग्राउंड गेमों में। कबड्डी बहुत इंटरेस्टिंग गेम है, 1 घंटे की गेम होती है, 1.5 घंटे की गेम होती है। खिलाड़ी बहुत हैं, अब उनको सिर्फ फील्ड दी जाए, टाउन रास्ता दिया जाए तो वो अपना सफर खुद करेंगे। कोशिश हमारी ये है कि हम बहुत जल्द ऑनरेबल मिनिस्टर से मिलके उनको कहें कि हमारे गवर्नमेंट के जो स्कूल्स हैं, हायर स्कूल्स और कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ में ग्राउंड्स मौजूद हैं। एक्चुअली ये गवर्नमेंट तरफ से इनका बड़ा कारनामा या जनरली तौर गवर्नमेंट के कारनामे कि वो स्कूलों में बड़े बड़े ग्राउंड्स रखा करते हैं, ऑडिटोरियम रखते हैं। प्राइवेट जितने भी स्कूल और कॉलेजेस हैं, किसी में कोई ग्राउंड नहीं है, किसी में कोई खेलने का हाल नहीं है। मुख्तलिफ जगहों पे, मुख्तलिफ पार्कों में जाके वो अपना स्पोर्ट्स गाला करते। सिंध गवर्नमेंट के वो स्कूल्स, जो कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ हैं, उसमें ग्राउंड्स मौजूद हैं, और उन ग्राउंड्स की मौजूदगी में वो, लेकिन इस वक्त वो वीरान है। हमारे वहाँ के डायरेक्टर फिजिकल एजुकेशन वो काम नहीं कर पा रहे, या कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, उनका अभी तक कोई हम चाहेंगे कि उनमें हमें एक ग्राउंड मुख्तलिफ कॉलेजेस में दिया जाए कि हम वहाँ से अपने बच्चों को जनरेट करें। हम उन बच्चों को अवेयरनेस ऑफ द कबड्डी दें, अवेयरनेस ऑफ द आर्चरी दें, अवेयरनेस ऑफ द वो दाद दें, चेस दें। ये वो हमारी हिस्ट्री, जिससे हमारी कौमों की बका, तहजीब, तमद्दुन और इनके साथ है। जैसे कल कल्चर डे था, उसमें बहुत अच्छा कल्चर डे मनाया गया। हर नस्ल के बंदे मौजूद, भाई दोस्त मौजूद थे रस्तों में, उन्हें खुशी का इजहार किया। इस तरह हम भी चाह रहे हैं कि हम इस गेम में, ये जो हमारे 3-4 गेमें हैं, इन गेमों को भी इसी तरह प्रमोट करें। ये हमारे कल्चर का हिस्सा है। बिल्कुल कल्चर का हिस्सा है ये 3 से 4 गेम्स, इन्हें प्रमोट करने की जरूरत है। एक बात करूंगा थोड़ी सी शहजाद साहब जी, एक बात, अभी ऑनरेबल मिनिस्टर साहब ने लियारी के बॉक्सर को स्पेशली तौर फाइनेंशियली तौर पे उनको बुला के बहुत अच्छी फंडिंग की, मतलब वो दर्द दिल भी रखते हैं। ये होना चाहिए कि देखिए, ये आप मीडिया, ये आवाज है, खिलाड़ियों को अपने हाथों से अगर अप्रिशिएट कर रहा है तो यकीनन उसके लिए इससे ज्यादा खुशी की बात नहीं होती खिलाड़ी के लिए, उसके के मिनिस्टर जो है उसे बाकायदा तौर पर नाम और साथ अपने बैठाकर बाकायदा तौर पर अप्रिशिएट करता हुआ दिखाई दे रहा है। गुलाम यासीन साहब आपका बहुत शुक्रिया, जावेद साहब आपका बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं इस दुआ के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें और पाकिस्तान का सब्ज़ हिलाली परचम दुनिया भर में रोशन रहे। इसी के साथ अपने मेज़बान शहजादा मोइन को इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद।